कोई भी मतलब होता है ना, टाइम खत्म हो गया या आप इतने फास्ट नहीं है टाइप करने में, तो वो आपका अगर टाइम खत्म हो जाता है तो आप उसको दोबारा से रीसेंड के ऊपर क्लिक करके आप वो ओटीपी जो है, वन टाइम पासवर्ड जो है, वो दोबारा से मंगा सकते हैं। अच्छा, इस स्टेप के ऊपर अगर आपको ख्याल आ जाता है या आपको अगर याद आ जाता है कि जी मेरा जो फोन नंबर है वो मुझसे मिस्टेक हो गया है, या जो है इस वजह से डिजिट की मिस्टेक हो गई है या कोई मिस्टेक हो गई है और इस वजह से मेरे पास ओटीपी नहीं आ पा रहा है, तो आप यहीं से ही इसी स्टेप से आप बैक जाकर अपना फोन नंबर चेंज करके और फिर दूसरा ओटीपी रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। या अगर जो है किसी और का नंबर डाल दिया है आपने और आपको याद नहीं रहा कि ये मेरे नाम पे रजिस्टर्ड नहीं था, तो भी आप जो है इस मोमेंट के ऊपर आप उसको चेंज करके और आप नया जो है कोड मंगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है देखें, ये जो स्क्रीन है इसके अंदर आपको गाइडलाइंस दी हुई हैं कुछ। ठीक है। जो कि आपको बता रहे हैं कि ऑप्टिमल डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए आपने हाई क्वालिटी कैमरा डिवाइस यूज करनी है। अच्छा, कुछ लोगों के पास थोड़ा सा कोई ऐसा भी होता है ना कि फोन के जो कैमरा रेजोल्यूशन है वो थोड़े कम है, तो देखें वो इसमें सपोर्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपके जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं, जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, ये डायरेक्टली सिंक है हमारा जो सिस्टम है नादरा के साथ। तो आपके वहां पर जो फेशियल एक्सप्रेशंस आपके जो जमा हुए हुए हैं नादरा के रिकॉर्ड में, वही फेशियल एक्सप्रेशंस को उसके साथ वो मैच करता है, रेलेवेंसी चेक कर रहा होता है। तो वो अगर आपका 70% या 60% भी अगर आपका मैच कर जाता है तो वो थ्रू कर देता है अकाउंट को। सही है। तो फिर इसके लिए आपने मेक श्योर कराना है कि आपने अच्छी क्वालिटी वाला कोई कैमरा यूज करना है। कैमरा इन सेंस के मतलब एक्चुअल कैमरा नहीं, मतलब फोन का कैमरा आपने यूज करना है। ठीक है। या आप कोई अगर लैपटॉप से भी प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका भी कोई जो कैमरा हो वो सही लगा हुआ हो। ठीक है। अच्छा, मेक श्योर यू आर ऑल इन अ वेल लिट स्पेस। वेल लिट स्पेस मतलब कि आपने जो है लाइटिंग्स का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि आपका चेहरे बहुत ज्यादा डार्क आ रहा हो कि पीछे लाइट लगी हुई है और आगे की साइड पे अंधेरा आ रहा है, या आगे की साइड पे बहुत ज्यादा लाइट लगी हुई है और लाइट से आपका जो है फेस छुप रहा है। सही है। उसके बाद जो है कह रहे हैं कि प्लेस योर आईडी इनसाइड द फ्रेम। जब आप जो है आपके पास सामने स्क्रीन आएगी जब सीएनआईसी की, तो जो उन्होंने फ्रेम दिया हुआ होगा उसी के ही अंदर आपने प्लेस करना होगा अपना सीएनआईसी, उस गिवन फ्रेम के अंदर जो अभी आपको स्क्रीन दिखाऊंगी। वंस फिट इट विल स्कैन ऑटोमेटिकली। अच्छा, जब एक दफा आप उस फ्रेम के अंदर उसको फिट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा आपके सीएनआईसी को। ठीक है, आपको उसमें बटन दबाने की या कैप्चर करने की जरूरत नहीं है, इट विल ऑटोमेटिकली स्कैन। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि प्लीज यूज कैमरा डिवाइसेस विद ऑटो फोकस फंक्शनैलिटी फॉर फास्टेस्ट डेटा एक्सट्रैक्शन। अच्छा, ऑटो फोकस फंक्शनैलिटी वाली जो आपके कैमरा होते हैं वो कह रहे हैं कि उसी तरह की डिवाइसेस यूज करें। यू कैन ऑल्सो यूज योर मोबाइल वेब ब्राउजर फॉर बेटर रिजल्ट्स। अच्छा, वेब ब्राउजर भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपका क्रोम है या एक्सप्लोरर डाला हुआ है, सफारी डाला हुआ है किसी ने, तो बेटर रिजल्ट्स के लिए हम वो भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, ये सब सारी जब आपने गाइडलाइन समझ ली, आपने पढ़ ली बहुत अच्छे से, तो उसके बाद आपने इसको चेक लगाना होगा कि आई कंफर्म दैट आई हैव रीड द गाइडलाइंस। ठीक है, ये गाइडलाइंस है, वैसे तो बहुत छोटी सी गाइडलाइंस है, लेकिन इसको समझ देखिए, आपका अकाउंट तब तक प्रोसेस नहीं होगा जब तक आपकी पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं आ जाए, आपका आईडी कार्ड जो है वो प्रॉपरली स्कैन ना हो जाए। ये आपको बहुत जरूरी है। जब आप खुद से अकाउंट प्रोसेस करने जाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि इसकी पिक्चर में थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं, क्योंकि ये नॉर्मल पिक्चर नहीं है, ये डायरेक्ट जो है आपकी नादरा का जो रिकॉर्ड है वहां से फैच करके आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस को मैच करके लेके आते हैं। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला ही टैब अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ मोबाइल नंबर एंटर किया था, और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमने ओटीपी करके, जब ओटीपी जनरेट हो गया और मैच हो गया तो फिर उसके बाद ये वाली स्क्रीन तब आती है। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपका जो है फोन नंबर और आपका ओटीपी, ये चीजें जो है आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपका नंबर, मोबाइल का नंबर और आपका ओटीपी, अगर आपने ये दोनों चीजें अगर आपने सही नहीं डाली हैं, तो फिर ये स्क्रीन आएगी ही नहीं। ठीक है। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने एंटर करनी है। फर्स्ट नेम के अंदर मेक श्योर आपका फर्स्ट नेम ही आए। ठीक है, जैसे मेरा नाम है सहर अली, तो मैं फर्स्ट नेम में सहर सहर लिखूंगी, सिर्फ सिर्फ सहर। मिडिल नेम को मैं ब्लैंक छोड़ दूंगी और लास्ट नेम में मैं लिखूंगी अली। लेट्स से फॉर सपोज अगर मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान सिद्दीकी, तो मैं फर्स्ट नेम में मोहम्मद लिखूंगी,
मिडिल नेम में मैं अरसलान लिखूंगी और लास्ट नेम में मैं सिद्दीकी लिखूंगी। तो इस तरीके से आपने ब्रेकअप करके अपने नाम को लिखना होगा। अच्छा, कुछ लोगों का 4 लफ्जों का नाम होता है। जैसे हम हमारे यहाँ एक साहब है, उनका नाम है मोहम्मद नजम अहमद खान। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए? ऐसे केसेस में भी यही किया जाए कि जी मोहम्मद आपने फर्स्ट नेम रख दिया, नजम अहमद आपने मिडिल नेम रख दिया विद स्पेसेस, नजम स्पेस अहमद, और लास्ट नेम आपने कर दिया खान। ठीक है। जेंडर जो होगी, जेंडर टाइप आपने वो सिलेक्ट करनी है। आई एम फीमेल, तो मैं फीमेल सिलेक्ट करूंगी। ठीक है। अच्छा, जहां पर आप देख रहे हैं रेड कलर के स्टार्स बने हुए हैं, दीज आर मैंडेटरी फील्ड्स। ठीक है, इनको तो फिल करना ही करना है। और जिनके ऊपर ये स्टेरिक नहीं लगे हुए हैं, इनको आप स्किप भी अगर कर दें तो इनके बगैर भी आपका अकाउंट थ्रू हो जाएगा। ठीक है। आईडी नंबर मैंने लिखा विदाउट स्पेसेस, विदाउट स्पेसेस आईडी नंबर लिखा है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो है मैं अपनी आईडी टाइप में सिलेक्ट करूंगी कि मेरे पास CNIC बना हुआ है या SNIC बना हुआ है, वही स्मार्ट कार्ड जो होता है चिप वाला। ठीक है। तो इन दोनों में से मेरा जोन सा कार्ड बना हुआ है, तो फिर मैं वो वाला कार्ड सिलेक्ट करके टिक मार्क करके फिर मैं डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में आ जाएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर सबसे पहले आएगी आपकी डेट आ रही है। ठीक है। डेट जो है आपने वो सिलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद आपने मंथ सिलेक्ट करना है, फिर आपने ईयर सिलेक्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है। अच्छा, फिर लिखा आ रहा है कि डू यू हैव अ लाइफ टाइम CNIC। अब जैसे फर्ज करें मेरे वालिद साहब हैं, मेरे वालिद साहब का जो CNIC है उसके ऊपर लिखा हुआ है ता हयात, एक्सपायरी के अंदर, डेट ऑफ एक्सपायरी में डेट कोई नहीं मेंशन हुई हुई है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि डेट ऑफ एक्सपायरी पे ता हयात। तो ता हयात वाला जो है ये वाला सेक्शन है जिसपे लिखा है डू यू हैव अ लाइफ टाइम CNIC। तो अगर लाइफ टाइम वाला नहीं है तो नो करना है, और अगर लाइफ टाइम वाला है तो यस करना है। अच्छा, आईडी की फिर आपने एक्सपायरी डेट पे जाना है। एक्सपायरी डेट अगर आपकी, मैंने नो किया देखें क्योंकि मेरा लाइफ टाइम वाला नहीं बना हुआ है, तो ऑब्वियसली मेरे CNIC के ऊपर कोई एक्सपायरेशन डेट होगी उसकी, तो फिर मैंने वो एंटर कर देनी है। इशुएंस डेट वो भी आपके CNIC के ऊपर ही मेंशन होती है, और वो जो है फिर आपने यहाँ पर एंटर करनी होती है। उसके बाद आप जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। सही है। अच्छा, कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही है। 1 सेकेंड प्लीज। अच्छा, ये वैसे ऐसा होता है कि जब ये आपका CNIC स्कैन करेगा ना, जब CNIC स्कैनिंग वाली जब आपकी स्क्रीन आएगी, जिस टाइम के ऊपर आपने CNIC अपना स्कैन करना है, उस टाइम पर जो है ये आपको बोलेगा कि जो है आप ये जब आप सॉरी CNIC जब आप अपना स्कैन करते हैं तो ये ऑटो फैच करता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है। जैसे आपका नाम, लास्ट नेम, जेंडर, आईडी कार्ड नंबर, और आपकी जो क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ, ये आ जाएगी। लेकिन एक्सपायरी और इशुएंस डेट जो है ये आपने खुद ही से फिल करनी होगी। ठीक है। लेकिन अगर आपका उर्दू वाला शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो उसके अंदर फिर ये ऑटो फैच नहीं होता, फिर ये आपने खुद ही टाइप करना होता है। ये थोड़ा सा है समझने वाली चीज। अच्छा, फिर सेल्फी लाइवलीनेस असेसमेंट। अब ये आपकी सेल्फी लेके ये चेक कर रहे होते हैं कि जी कोई और बंदा तो इनका अकाउंट प्रोसेस नहीं कर रहा, ये वही बंदा है जिसका अकाउंट प्रोसेस किया जा रहा है। तो उसके बाद जो है ये आपको सेल्फी लेने को बोलता है इसका कैमरा, और फिर ये आपके नादरा के डाटा के साथ आपको मैच कर रहा होता है। अब देखिए फिर से जी गाइडलाइंस यहाँ पर मौजूद है, आपकी आसानी के लिए इन्होंने सारा कुछ कर रखा है। और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि प्लीज इंश्योर यू आर इन अ वेल लिट प्लेस फॉर फॉर बेटर रिजल्ट्स। ठीक है। बेटर रिजल्ट्स के लिए आपकी जो लाइटिंग हो इर्द गिर्द की या आपके माहौल की, वो बिल्कुल बेहतर होनी चाहिए। प्लीज इंश्योर यू आर नॉट अंडर डायरेक्ट सनलाइट सो दैट फोटो वोंट ओवरली एक्सपोज। ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट में क्या होता है कि जी चेहरे के एकदम एक्सप्रेशन जो है वो बदल जाते हैं, और बहुत ज्यादा शेड भी आ सकता है, या एकदम सफेद भी हो सकता है ना मुंह, इसके ऊपर धूप इतनी पड़ गई तो नजर ही नहीं आएगा। तो एकदम ही सनलाइट के नीचे भी जाने की जरूरत नहीं है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी लाइटिंग रखनी है आपने। प्लीज लुक इन टू द कैमरा एंड इंश्योर दैट योर फेस दैट यू फेस द कैमरा फुली। क्लिप कैप्चर वंस रेडी। जब आप रेडी हो तो फिर आप कैप्चर कर लें, लेकिन आपने ये इंश्योर कराना है कि जो आपकी कैमरे की स्क्रीन है
उसमें एडिशनल कुछ ये ना हो कि पीछे दीवार बहुत ज्यादा आ रही है, या आपने जो है अपनी चिन से नीचे वाला एरिया जो है आपने ज्यादा उसमें कैप्चर कर लिया है। कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम ना उसको जैसे 7-8 इंच के फासले के ऊपर कैमरा रखकर और आप उसको कैप्चर कर लें, ताकि उस फ्रेम के अंदर जो जहाँ पे आपने पिक्चर कैप्चर करनी है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फेस हो, फेस के अलावा ज्यादा कुछ एडिशनल चीजें ना हो। तो वो अगर इतनी आप फासले के ऊपर रखकर, स्ट्रेट कैमरा रखकर और अगर आप कैप्चर करते हैं तो फिर वो आपकी इंशाल्लाह मैच हो जाएगी। इतना टेक्निकलिटीज वैसे है नहीं, आप थोड़ा सा करेंगे या आप प्रोसेस जब भी आप कर रहे होंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सी पोजीशन जो है आपने, क्योंकि हमने फेस मैच करना है तो इसलिए थोड़ी सी पोजीशन का आपको थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं। अच्छा, लिखा हुआ है कि प्लीज रिमूव एनी मास्क और सन ग्लासेस बिफोर कैप्चरिंग। अच्छा, चाहे तो सन ग्लासेस हों या आपके जो है ये नजर वाले जो ग्लासेस हों, या फिर जो है अगर आपने मास्क पहन रखा है किसी रीजन की वजह से, तो ये सारा कुछ आपने रिमूव करके फिर आपने अपना चेहरा दिखाना है। ठीक है। नोट, द यूज ऑफ फिश आई लेंस इज नॉट सपोर्टेड। कुछ के मोबाइल के अंदर ये फंक्शन होता है, अगर कुछ लोगों को मालूम हो तो ये सारी चीजें जब आपने पढ़ ली और इसको अच्छे से समझ लें तो उसके बाद आपने नीचे टिक मार्क लगाना है कि जी आई कंफर्म दैट आई हैव रीड द गाइडलाइंस। ठीक है। अच्छा, अब ये आ रहा है कि यहाँ पर जब आप सेल्फी लाइवलीनेस असेसमेंट जब आप करते हैं तो इस जगह के ऊपर आपकी पिक्चर आ जाती है, इस तरह की स्क्रीन आ रही होती है। ऑब्वियसली ये तो लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा योर पिक्चर विल अपेयर हेयर, लेकिन यहाँ पर आपका चेहरा आ रहा होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम आए हैं तो अब हम जो है ने पहला जो मरहला था वो हमने क्रॉस कर लिया है। अब हम सेकंड स्टेज के ऊपर आ गए। सेकंड स्टेज के ऊपर हमें बोल रहे हैं कि जी अकाउंट सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, कि कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट है। अच्छा, नेचर ऑफ अकाउंट यहाँ पर हमारे पास एक ही है और दैट इज इंडिविजुअल ओनली। ठीक है, तो उसमें इतना कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही लिखा हुआ आ रहा होगा कि जी इंडिविजुअल है। वैसे अगर आप ब्रांच में अकाउंट खुलवाते हैं तो ऑब्वियसली नेचर ऑफ अकाउंट आर डिफरेंट। इंडिविजुअल होता है, सैलरीड इंडिविजुअल होता है, बिजनेस होता है, जॉइंट अकाउंट होता है। तो डिफरेंट टाइप के नेचर ऑफ अकाउंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये अभी प्रोडक्ट जो है डिजाइन हम लोगों ने स्पेशली आप लोगों के लिए किया है तो यहाँ पर हमने इंडिविजुअल अकाउंट ही रखा है। अच्छा, उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट वो हमने बताया कि करंटली वी आर ऑफरिंग ओनली करंट अकाउंट इन दिस प्रोडक्ट। तो वो भी आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, वो भी खुद ही आ रहा होगा। अगर ना भी आ रहा हो तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, टाइप ऑफ अकाउंट अगेन वही करंट ही रखना है आपने। सही है। अच्छा, फिर कहते हैं उसके बाद ये इसी के ही कंटिन्यूटी है, स्क्रीन है ये, देखो, अलग मत समझिएगा कि दो बारी टाइप ऑफ अकाउंट मांग रहा है। अच्छा, प्लीज सिलेक्ट एनी वन ऑफ दीज बॉक्सेस बिलो। अच्छा, अब आपको कह रहा है कि आपने जो है अपनी करेंसी का सिलेक्शन करना है। फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट इज ऑफर्ड, देखिए इन्होंने भी यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, फॉर इंडिविजुअल्स हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड विद मंथली डेबिट और क्रेडिट लिमिट्स ऑफ 5,000 ईच। मंथली डेबिट क्रेडिट लिमिट उन्होंने आपको बता दी है, जो हमने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताई थी कि 5,000 ईच है। ठीक है, डेबिट लिमिट और क्रेडिट लिमिट की बात हो रही है, मतलब डेबिट भी आप 5,000 का कर सकते हैं मंथली और क्रेडिट भी आप 5,000 का कर सकते हैं यूएसडी। ठीक है, यूएसडी डॉलर्स के अंदर बात हो रही है। अच्छा, ये उनके लिए है, ये अकाउंट किन के लिए है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, जैसे इंशाल्लाह आप लोग जब ग्रेजुएट कर जाएंगे या जो भी आप लोग पढ़ाइयाँ कर रहे हैं और आप लोगों ने अगर कोई प्लान्स हैं आप लोगों के कोई बिजनेस करने के, तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन जो होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो किसी के पास एम्प्लॉयड नहीं होता, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। ठीक है, तो अब आपने अपनी करेंसी सिलेक्ट करनी है कि आप क्या चाहते हैं, पीकेआर चाहते हैं कि यूएसडी चाहते हैं। ये चीजें आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, और फिर आपने क्या करना है, अब नीचे लिखा है डिजिटल अकाउंट, टू ओपन एंड ऑपरेट पीकेआर अकाउंट थ्रू डिजिटल मीन्स एंड टू इन्वेस्ट इन शेयर्स कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान, residential and commercial real estate, government of Pakistan, debt securities and term remunerative deposit products। अच्छा, वो ये बता रहे हैं कि आप जो है ओपन कर सकते हैं पीकेआर के अंदर, कि इन केस अगर आपने किसी स्टॉक में अगर आपने जो है इन्वेस्ट करना है, या फिर आपने कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर आपने, या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो होती हैं उनके अंदर अगर आपने तो वो भी आपको इसका भी ऑप्शन दे रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कि जी अकाउंट का पर्पस। अकाउंट का पर्पस अभी हमने आपको बता दिया था कि क्या था अकाउंट का पर्पस।
आपका सेविंग्स हो सकता है, आपका जो है डिफरेंट आ रहा होता है, सैलरी हो सकता है, उसके अंदर बिजनेस हो सकता है। तो आपका जो भी पर्पस है, ठीक है, आपका पर्पस होगा सेल्फ एम्प्लॉयड का। तो आपने पर्पस ऑफ अकाउंट की जो टैब है यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड आपने सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के ज़ाहिर है आप लोगों के हिसाब से ही बताऊंगी कि आपको जिस तरह का अकाउंट टाइप आपको चाहिए उसी हिसाब से आपने इसका पर्पस भी सिलेक्ट करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट कह रहे हैं विच सिटी वुड यू लाइक टू ओपन योर अकाउंट इन। अच्छा, मैं कराची में हूँ तो ऑब्वियसली मुझे कराची में ही अकाउंट खुलवाना है। देखिए ये बहुत जरूरी है। अगर जो है मैं कराची में हूँ और मेरा घर जो है लाहौर में है और मुझे पता है मैं यहाँ 2 महीने के लिए आई हुई हूँ, सही है, और मैं जो हूँ लाहौर चली जाती हूँ, उसके बाद 2 महीने के बाद मैं चली जाती हूँ। लेकिन क्या होगा कि मैं लाहौर अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और मेरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी मतलब मेरा ऑफिस देखते हैं या अगर मेरा ऑफिशियल एड्रेस देखते हैं वो सारा कुछ कराची का है, लेकिन मैंने जो है अकाउंट खुलवाया हुआ है लाहौर में, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क ओवर हियर। आपने वही ही सिलेक्ट करना है अपना सिटी जहां पर आप करंटली रहाइश पजीर हों, आप जहां पर करंटली एम्प्लॉयड हों, ठीक है, वो ही आपने यहाँ पर अपना शहर सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो है कोई भी किसी भी अपने हिसाब से खुलवा ले कि जी मुझे ये शहर पसंद है या मैं गर्मियों की छुट्टियों में इधर जाऊंगा तो मैं ये वाला अकाउंट खुला लेता हूँ इस वाले शहर के अंदर, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने वहीं खुलवाना होगा जहां से आपकी चीजें जो है मैच कर रही हो ना। अच्छा, विच एरिया वुड यू लाइक टू ओपन योर अकाउंट इन। बिल्कुल ऐसे ही होगा, अगर मैंने कराची सेलेक्ट किया है तो फिर नीचे मुझे कराची के इलाके देना शुरू कर देगा वो, कि जी गुलशन इकबाल है, डीएचए है, शारा फैसल है, XYZ जितने भी इलाके होंगे वो उसके अंदर आ रहे होंगे। तो मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि अगर मेरे दफ्तर से मुझे जो इलाका करीब पड़ता होगा या मुझे जो है घर से मेरे इलाका जो करीब पड़ता होगा मैं वो वाला सिलेक्ट कर लूंगी, मैं अपनी सहूलत देखूंगी, ठीक है। तो मैं जो हूँ 9 to 5 जो बैंक के टाइम होते हैं उसमें तो मैं ज़ाहिर है बैंक में ही होती हूँ, ऑफिस में ही होती हूँ। तो मैं अपने ऑफिस के पास वाली ही ब्रांच रखूंगी जहां से मैं आसानी से मतलब आ जा सकूं। जाहिर सी बात है जिस टाइम पे घर जाते हैं उस टाइम पे तो ब्रांच बंद हो जाती है। अच्छा, जब मैंने इलाका सिलेक्ट कर लिया तो इलाका सिलेक्ट करने के बाद मुझसे पूछ रहे हैं कि जी अब आप बैंक की ब्रांच बताएं कौन सी है। जो इलाका आप सिलेक्ट करेंगे ना, जैसे फर्ज करें अगर मैंने सदर सिलेक्ट किया है तो सदर के अंदर अगर 2 ब्रांचेज हैं या 3 ब्रांचेज हैं तो वो बैंक की ब्रांचेज उस टैब में नीचे आ रही होंगी कि जी ये 2 ब्रांचें हैं हमारे पास इस इलाके के अंदर। अब आपने देख लेना है कि आपको कौन सी वाली चाहिए, कि आपको रोड के इस पार वाली चाहिए कि रोड के इस पार वाली चाहिए, जोन सी भी आपको ब्रांच चाहिए आप वो उसमें सिलेक्ट करें, कंटिन्यू करें और आगे बढ़िए, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ। अब आपने फिर अपने बारे में मजीद तफसीलात देनी होंगी। प्लेस ऑफ बर्थ आपने बतानी होगी। अच्छा, प्लेस ऑफ बर्थ आप ये नहीं बता सकते कि जी आपको फलां ने बताया था कि आप वहां पैदा हुए थे, ऐसा नहीं हो सकता। आपने जो नादरा में एंटर कराया है ना, नादरा में जहां पर आपने अपनी पैदाइश लिखवाई है वहां पर जो आपकी डिटेल्स एंटर हैं आपने वो ही वाली मैच करनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है ना प्लेस ऑफ बर्थ में मिस्टेक कर रहे होते और या उनको याद नहीं होता या वो बोल देते हाँ कराची में ही हुआ हूँगा, याद नहीं है, पता नहीं यही लिख दो। तो इससे क्या होता है कि फिर डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। ये जो हमने 48 आवर्स का जो टाइम पीरियड रखा है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए रखा है कि अगर कोई चीज़ आपकी डिस्क्रिपेंट होती है या अगर आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने मिस कर दी हुई है जो हमारे एंड पे पेंडिंग है और हमने उसको करेक्ट करके फिर आगे भिजवाना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप जो है कोई गलती कर सकते होते हैं, ठीक है। तो ये प्लेस ऑफ बर्थ जो है आपका नादरा के रिकॉर्ड से मैच होना चाहिए। अच्छा, ईमेल एड्रेस के आगे लिखा हुआ है देखिए ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल लिखा हुआ है, लेकिन ये मैंडेटरी फील्ड समझिएगा इसको, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि देखें आपकी जो भी डिस्क्रिपेंसी होगी वो आपको रियल टाइम आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अप टू डेट बिल्कुल आ रही होगी, ठीक है। सारी चीजें आपको आपके ईमेल एड्रेस पे मौसूल हो रही होंगी कि जी अब ये डिस्क्रिपेंसी आ गई, अब आपका अकाउंट जो है यहाँ पे प्रोसेस हो गया, यहाँ चला गया, या ये वाली रिक्वायरमेंट है, तो ये इसको ईमेल एड्रेस को मेक श्योर कराइएगा। बेशक उन्होंने लिखा हुआ ऑप्शनल है, बट जस्ट टू कीप यू अपडेटेड, ठीक है, यू हैव टू प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस। बिल्कुल उसको कोशिश कीजिएगा कि इसकी स्पेलिंग्स चेक कर लें, कोई स्पेशल कैरेक्टर अगर आ रहा है उसमें तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता है एक डॉट की भी गलती से या एक कैरेक्टर एक अल्फाबेट की गलती से भी आपको ईमेल एड्रेस जब गलत आप एंटर करेंगे तो वो अपने जो डेस्टिनेशन है वहां पर ईमेल नहीं पहुंच सकेगी। तो ईमेल एड्रेस का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, पर्पस ऑफ अकाउंट, अगेन वही पर्पस ऑफ अकाउंट आ गया कि किस वजह से आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, या हमने आपको बताया था कि आपने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड एंटर करना है।
अच्छा, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, ऑब्वियसली पर्पस ऑफ अकाउंट इज सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस, सो योर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयड बिकॉज यू ऑल आर सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड एंटर करना है। उसके बाद वैल्यू एडिड सर्विसेज। अच्छा देखिए, अगर आपको नहीं चाहिए डेबिट कार्ड तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको एसएमएस नहीं चाहिए आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको जो है आपको ई स्टेटमेंट नहीं चाहिए तो भी आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे आप चेक लगा सकते हैं या अनचेक भी छोड़ सकते हैं। जिन चीजों को चेक लगाएंगे वो चीजें जो है आपको मौसूल हो जाएंगी, और जिन चीजों पे आप चेक नहीं लगाएंगे ऑब्वियसली वो आपको रिसीव नहीं होंगी। अच्छा, हमारे जो एसएमएस के चार्जेस हैं 1150 रुपए ईयरली चार्जेस हैं हमारे एसएमएस के। एसएमएस की जो हमारी सर्विस है ये फ्री नहीं है, ई स्टेटमेंट की है, बहरहाल डेबिट कार्ड की भी है। और डेबिट कार्ड में भी मैंने आपको दो टाइप्स बता दी हुई हैं कि सिर्फ ये दो टाइप्स जो है आपको फ्री है, ई स्टेटमेंट फ्री है, लेकिन एसएमएस के चार्जेस हैं ईयरली 1150 रुपए। उसको डिवाइड कर लिए आप 12 से, तो जो भी आंसर बनता होगा वो आपकी मंथली चार्जेस है एसएमएस के। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जब आपने सारा कुछ आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर वही आपने अपना एरिया सिलेक्ट करना है। आपने एरिया सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर जो है जैसे मैंने बताया था कि सदर है, गुलशन है, जो भी आपका एरिया आपने वो सिलेक्ट कर लेना। करंट मेलिंग एड्रेस, देखें करंट मेलिंग एड्रेस ये बहुत जरूरी है। करंट मेलिंग एड्रेस आपका कुछ भी हो सकता है। करंट मेलिंग एड्रेस आपका कुछ भी हो सकता है इन अ सेंस ये कि ऐसा नहीं हो सकता, अगेन वही, कि आपकी ब्रांच है कराची की और मेलिंग एड्रेस मैंने रख दिया है लाहौर का। नो, मेलिंग एड्रेस मेरा, अगर मैंने लिखा है कि मेरी ब्रांच कराची में है, मेरे जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी मेरी कराची में है, तो मेरा मेलिंग एड्रेस भी कराची का ही होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका थोड़ा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, मेलिंग एड्रेस भी आपने कराची का रखना है आपका मेलिंग एड्रेस। अच्छा, अब इसके अंदर ऑप्शन है, मेलिंग एड्रेस में अपने दफ्तर का भी रख सकती हूँ, मेलिंग एड्रेस में अपने घर का भी रख सकती हूँ, ये मेरी चॉइस है। अच्छा, अब क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं हमारे माशाल्लाह, सारे ही पढ़े लिखे होते हैं, जाहिर है वो इस प्रोसेस को पढ़ते हैं, समझते हैं, यहाँ तक आगे तक बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है वो मतलब ये प्रोसेस समझ सकते हैं, तभी वो इतने स्टेप आगे तक आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो एड्रेस है, एड्रेस लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, बिल्डिंग नेम नंबर। देखिए हमारा कोई भी, हम कोई भी एड्रेस किसी को भी प्रोवाइड करते हैं ना कभी भी, तो इस नौयत के साथ कर रहे होते हैं कि वो जो हमारा एड्रेस है उसके ऊपर हमें डाक मौसूल हो सके। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने देखा है, आप सब खाना ऑर्डर करते होंगे, फूड पांडा है या आप जो है कभी बाइकिया वगैरह के थ्रू आप लोग जो है मंगा रहे होते होंगे, तो आप उसमें देखते होंगे कि आपने किस तरीके से आपने वहां पे मंगाना है। या चलिए बात कर लेते हैं कि आप कोई टीसीएस वगैरह कर रहे हैं, तो इनके अंदर देखिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो बिल्डिंग नेम या नंबर। ठीक है, अगर मैं किसी घर में रहती हूँ तो वहां का, उस घर का कोई हाउस नंबर होगा। ठीक है, अगर मैं किसी अपार्टमेंट में रहती हूँ तो उस अपार्टमेंट का कोई ना कोई नंबर तो होगा ना। ठीक है, बिल्डिंग का नाम अगर जो है फर्ज करें जीशान ब्लेसिंग है, ठीक है, बिल्डिंग का नाम तो ये है, लेकिन उस जीशान ब्लेसिंग के अंदर तो 400-500 फ्लैट है, तो उन 400-500 फ्लैट में से मेरा कौन सा वाला फ्लैट है उसका नंबर लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया है कि जी जीशान ब्लेसिंग में मैं रहती हूँ, तो जीशान ब्लेसिंग में फ्लैट नंबर क्या है वो भी मेंशन करना है। ठीक है, स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट नंबर। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर जगह स्ट्रीट नंबर और स्ट्रीट नेम नहीं होते। ठीक है, अब जैसे हर जगह तो जाहिर है कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं जिनके स्ट्रीट नेम नहीं है। सही है, तो आप उसमें अपना वो लिख सकते हैं कि जैसे आपका कोई ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक नहीं भी है तो आपका सेक्टर होते हैं। तो इस तरह से करके आपने पहले हाउस का नंबर, ठीक है, उसका नाम है, नंबर है, जो भी है XYZ आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने अपने उस ब्लॉक का ना ब्लॉक लिखना है, ब्लॉक मेंशन करना है। फिर रोड नेम, अगर सड़क का कोई नाम है, जैसे कहा आता है टीपू सुल्तान रोड आ जाता है, शारा फैसल है, ये सारे क्या है सड़कों के नाम है, फिर आपने उस सड़क का नाम लिखना है। ठीक है, फिर जो है अच्छा, रोड नेम नंबर में आप एरिया का नाम भी लिख सकते हैं कि जी ये डिफेंस हो गया, हालांकि लिखा हुआ रोड नेम है, रोड नेम नंबर, लेकिन आपने अपना एड्रेस जो है उसी ही तरतीब में आपने कंप्लीट करना है जिस तरतीब के अंदर आप डाक मौसूल करने के लिए जो लिखा होता है ना एड्रेस। अगर आपको फिर भी एड्रेस में डिफिकल्टी हो रही है तो आप अपने यूटिलिटी बिल्स उठाइए और उस यूटिलिटी बिल के ऊपर जिस सीक्वेंस में आपका एड्रेस लिखा है बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आप वो एड्रेस यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 फील्ड्स में। उसके बाद ये बहुत आसान है कि करंट मेलिंग एड्रेस सिटी,
सिटी जो सा भी है आपका, आपने वो सिलेक्ट करना है। जिप कोड का बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता, तो कोई मसला नहीं है, गूगल के ऊपर जो है मौजूद होता है, गूगल कर लें अपने इलाके का नाम लिख के जिप कोड ऑफ XYZ एरिया, ठीक है, तो आपको वहां से मिल जाएगा। अच्छा, करंट मेलिंग एड्रेस का जो कंट्री है, ऑब्वियसली ये देखें, हमने जो अकाउंट डिजाइन किया है, ये जो प्रोडक्ट डिजाइन करी है, दैट इज फॉर लोकल पाकिस्तानी, तो कंट्री तो आपका पाकिस्तान ही रहेगा एट एनी कॉस्ट। अच्छा, लैंडलाइन जो है वो ऑप्शनल है, हर किसी के पास लैंडलाइन नहीं होता, लेकिन अगर किसी के पास है तो वो कर सकता है। अच्छा, उसके बाद आपसे ये पूछ भी रहा है, इज योर करंट एंड मेलिंग एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम योर परमानेंट मेलिंग एड्रेस। अगर तो जी आपने कोई और सा मेलिंग एड्रेस लिखवाया है, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम योर परमानेंट मेलिंग एड्रेस। अच्छा, परमानेंट एड्रेस जो है मुस्तकिल पता है। अच्छा देखिए, मुस्तकिल पता जो है ना, आपका कौन सा पता होता है? मुस्तकिल पता ये नहीं होता कि जी हम यहाँ पर नाना नानी रहते हैं या दादा दादी रहते हैं, यहाँ पर हम मुस्तकिल ही रहते हैं और हम खुद जो है रेंट पर रहकर, और जो है हम कभी साल में 2 साल में घर चेंज करते रहते हैं। नो, ये आपका मुस्तकिल पता नहीं होता। परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके CNIC के ऊपर बैक साइड के ऊपर मुस्तकिल पता लिखा होता है, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप अपना आदरा में जाके उसको अपडेट नहीं करा देते, तो वो परमानेंट एड्रेस आपका अपडेट नहीं होता, ठीक है जी। तो ये अगर आप कह रहे हैं कि जी बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि भाई जो परमानेंट एड्रेस हो वही करंट एड्रेस हो, तो वो इसको टिक लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका डिफरेंट है तो ऑब्वियसली आपने जो है इसको अनचेक रखना है, फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिए और आगे बढ़िए। या अगर आप थक गए हैं और आपका दिल कर रहा है कि आपने आज नहीं करना, तो आप सेव एंड डू लेटर भी आप जो है इस ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करके, फिर वो लिंक जो है आपके ईमेल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और आपने जब भी आपने अपनी एप्लीकेशन कंटिन्यू करनी हो, तो आप जो है आ, उस दिन आप बैठ के आराम से कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब कहते हैं कि जी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने, ठीक है, सिंस यू ऑल आर फ्रीलांसर, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने इनके ऊपर जो है ऐसे छोड़ देना है, मतलब सोर्स ऑफ फंड वाली चीज के ऊपर आपने कुछ भी नहीं लिखना, आपने सिर्फ इस पे लगाना है आई कैन नॉट प्रोवाइड द प्रूफ, ठीक है। इसके ऊपर चेक लगा देना है कि आपके पास सोर्स ऑफ फंड, फिलहाल जाहिर सी बात है जो भी फ्रीलांसर्स होते हैं उनके पास कोई सोर्स ऑफ फंड नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे जो आप लोगों के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पहले भी हमने सेशंस कराए, वो मिस्टेक कभी कभी ये भी कर देते हैं कि जो गूगल की जो उनको पेमेंट्स रिसीव हो रही होती हैं वो उसका स्क्रीनशॉट लेके और यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना आपने, आप ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा, हमें किसी भी किस्म का आपका सोर्स ऑफ फंड चाहिए ही नहीं, ठीक है। आप जो है इसको सिर्फ यहाँ पे टिक लगाएं कि आई कैन नॉट प्रोवाइड, फिर प्रूफ ऑफ प्रोफेशन कह रहे हैं कि उसका प्रूफ दीजिए, उस पे भी आपने आई कैन नॉट प्रोवाइड, ठीक है, ये आपने कर देना है। और उसके बाद जो है आपको आगे कह रहे हैं कि स्पेसिमेन सिग्नेचर, ठीक है। अच्छा, स्पेसिमेन सिग्नेचर पे आप आगे पढ़िए, उस पे लिखा हुआ है कि प्लीज टेक अ पिक्चर ऑफ योर स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑन अ प्लेन वाइट पीस ऑफ पेपर देन अपलोड। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर ही जो सिग्नेचर होते हैं उसी को ही क्रॉप करते हैं और जी वहां पर ये इसको फिट कर देते हैं। ये गलत प्रैक्टिस है, ये नहीं कीजिए, क्योंकि आप देखें आगे आपको क्या मिस्टेक होगी जब आपको चेकबुक होगा, जाहिर है बहुत पहले बनाया होता है सबने CNIC, तो उसके बाद जो है सबके सिग्नेचर्स ऑलमोस्ट चेंज हो चुके होते हैं, याद नहीं रहता ना कि क्या क्या कराया है क्या नहीं कराया है। तो आप ये कोशिश करें कि आप किसी सादे कागज के ऊपर अपने अपडेटेड सिग्नेचर्स करें जो आजकल आपके चल रहे हैं, आपने वो लेके और उसकी फोटो खींच देनी है, ठीक है। लाइनों वाले कागज के ऊपर मत कीजिएगा, जो सफेद कागज होता है उसके ऊपर कीजिएगा, और क्लियर पिक्चर लीजिएगा। इस तरह भी पिक्चर नहीं लीजिएगा, जाहिर सी बात है, अब मैं पेपर रखूंगी टेबल के ऊपर, तो उसके ऊपर जब मैं मोबाइल रखूंगी, तो उसके ऊपर मोबाइल से जब मैं कैप्चर करने लगूंगी तो वहां पे शेडो आ जाएगा, ठीक है। तो आपने थोड़ा लाइटिंग का ख्याल रखिएगा कि ऐसा ना हो कि सिग्नेचर ही छुप गया, वो डार्क हो गया और फिर आपने उसको क्या कर लिया, अपलोड कर लिया, तो डिस्क्रिपेंसी ना आए, इसलिए हम आपको इतना डिटेल्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ताकि डिस्क्रिपेंसी कोई ना आए। अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है CRS एंड फेट का डिक्लेरेशन। ये सारी डिक्लेरेशन हम कस्टमर से इसलिए मांग रहे होते हैं क्योंकि हमारी बैंक की कुछ इंटरनल पॉलिसीज हैं, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट जो है हमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम अपने कस्टमर से पूछ रहे होते हैं, ठीक है, ताकि हमें उस कस्टमर के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले और हम मैक्सिमम लेवल पे उस कस्टमर को जान सकें। तो ये फॉर्म हमने इसलिए रखा हुआ है। अच्छा, पहला सवाल कह रहा है, आर यू अ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन सिटीजन, अ ग्रीन कार्ड होल्डर और US टैक्स रेजिडेंट। अगर आप जो है वाकई कोई सिटीजन है वहाँ के और आप वहाँ के टैक्स पेयर हैं तो इस पे आपने यस करना होगा, ठीक है, और अगर नहीं है तो नो करना होगा।
अच्छा, प्लेस ऑफ बर्थ कह रहे हैं कि अमेरिका की है या किसी यूएस ओवरसीज टेरिटरी की है। तो अगर वहां की आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है तो आपने यस करना होगा, और अगर नहीं है तो नो करना होगा। अच्छा, फिर कहते हैं कि जी डू यू हैव अ यूएस रेजिडेंशियल एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और अ यूएस टेलीफोनिक नंबर। अच्छा, रेजिडेंशियल एड्रेस है, कोई रहाइश है आपकी, या अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस वहां पे अगर आप करना चाह रहे हैं, मतलब आप ये चाहते हैं कि बैंक के लेटर्स आपको वहां पे रिसीव हुआ करें, या जो है आपके पास वहां का कोई टेलीफोन नंबर है, तो अगर है तो उसको यस कर दें, नहीं तो आप नो कर दें। ठीक है। हैव यू इधर set up standing instructions to transfer money on an account maintained in the US, US overseas territory, or an account with a US address, or have you granted a power of attorney or signatory authority to a person with a US address? अच्छा, वो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स बेसिकली ये होते हैं कि अगर आपने कभी जो है एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स लगा देते हैं ना अपने अकाउंट के अंदर के जी हर महीने यहाँ पे जी पैसे चले जाया करें, हर महीने इनको मिल जाया करें, या हर महीने मेरा जो है कि इलेक्ट्रिक का बिल ऑटोमेटिकली, मैंने इस पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स लगा दिए कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही पे हो जाया करेगा मेरे अकाउंट से। तो वो इस तरह की चीजें पूछ रहे हैं कि आपने कोई भी इस तरह से किया है, तो अगर किया होगा तो आपने उसको बताना होगा कि जी यस किया है, और अगर नहीं किया तो फिर आपने इसको नो कर देना है। ठीक है। देखिए बेसिकली ये इसकी टेक्निकलिटी, इसके अंदर आप मत जाइएगा कि जी ये क्या है, ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं। कि सिर्फ और सिर्फ ये कंफर्म करना चाह रहे होते हैं कि हमारे कस्टमर जो भी है, जो भी बैंक में अकाउंट खुलवा रहा है, कि उसका किसी भी किस्म का अमेरिका से कोई लिंक है, कोई सिटीजन है, या कोई भी चीज उसकी कोई रेजिडेंस वगैरह कुछ है या नहीं है। ठीक है। डू यू हैव अ यूएस रेजिडेंशियल एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, और ये तो अभी हमने कर लिया था। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं डू यू हैव एनी इन केयर ऑफ और होल्ड मेल एड्रेस एज दी ओनली एड्रेस। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि इन केयर ऑफ या होल्ड मेल आपके कभी मार्क हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर आप लोग पहली दफा अकाउंट खुलवा रहे हैं तो कैसे हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। ठीक है। तो इसको भी आपने, अगर बाकी सारे क्वेश्चंस नो है तो इसको भी नो ही करते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि आई कंफर्म माई फैटका डिक्लेरेशन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट। इसके ऊपर चेक लगाना है आपने, कंटिन्यू करना है और आगे बढ़ना है। अच्छा, उसके बाद CRS डिक्लेरेशन आ गई। अच्छा, ये फिर आ गया जी स्टेट बैंक की कुछ रिक्वायरमेंट है। CRS होती है कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की डिक्लेरेशन है। ये स्टेट बैंक की तरफ से हमारे पास मैंडेटोरी है। वो कहते हैं कि जी ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर से मतलब मुराद ये है कि बस अब खत्म ही होने लगा है ये प्रोसेस ऑलमोस्ट। आप जो है अपनी करंट टैक्स डिटेल्स प्रोवाइड करें। ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप OECD की जो जो बना हुआ है ना लिंक, इसके ऊपर क्लिक करके और आप चेक कर सकते हैं कि जी क्या मांग रहा है ये। अच्छा, ये जो ऐड कंट्री का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ठीक है। ऐड कंट्री के अंदर आपने पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। कंट्रीज के ऑप्शन आ रहे होंगे, जाहिर सी बात है जब आप ऐड कंट्री करेंगे। उसके बाद आपसे वो एक सवाल पूछेगा, डू यू हैव टिन। टिन होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। तो अगर आपका बना हुआ है या नहीं भी बना हुआ है तो भी आपने उसको यस करना है, और उसके नीचे टिन नंबर आपने अपना, CNIC नंबर आपने अपना प्रोवाइड करना है। ठीक है। तो ये इसके अंदर स्लाइड ये वाली ऐड नहीं थी, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि ऐड कंट्री करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी। कंट्री ऐड कर लिया आपने। ठीक है। कंट्री ऐड करके आपने कह दिया कि मेरा जी टिन नंबर है, और टिन नंबर में शनाख्ती कार्ड नंबर ही आएगा, तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि टिन नंबर जी क्या नई चीज आ गई। तो कोई ऐसी कोई नई चीज नहीं आ गई, वो चीज जो है आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ही है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जी जब आपने ये सारा कुछ कर लिया तो उसके बाद आपको कहेंगे कि जी आई कंफर्म माई CRS डिक्लेरेशन अबव इज ट्रू एंड करेक्ट। इसके ऊपर चेक लगा दें, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, और अगर LD अकाउंट खुलवाने के लिए आप एलिजिबल हैं तो ऑब्वियसली यू आर ओनली पाकिस्तानी। ठीक है। तो आपने जब ये कर लिया तो आप यही कहेंगे कि जी मेरी जो ये डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पे जमा कराई है सही है। आई हेयर बाय एक्सेप्ट द अकाउंट टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो ऑब्वियसली अकाउंट आपका थ्रू नहीं होगा। किसी ने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी है तो जो लिंक बने हुए हैं इनके ऊपर क्लिक करके पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड कर सकते हैं। अच्छा, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम अ रेजिडेंट पाकिस्तानी। ठीक है, इसको भी चेक लगाना है।
आई हेयर बाय प्रोवाइड कॉन्सेंट फॉर डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, मतलब ये आपसे कॉन्सेंट ले रहे हैं कि भाई आप ही खुलवा रहे हैं ना, बाद में कस्टमर को ये तो नहीं कंप्लेन कर देगा कि जी मैंने नहीं खुलवाया था, मैंने नहीं प्रोवाइड किया था। तो ये देखिए सारा आपका सिग्नेचर भी अपलोड किया है, इसीलिए आपकी तस्वीर भी अपलोड करी है, नादरा से आपका डाटा मैच किया है, आपका रजिस्टर्ड जो आपके नाम पे नंबर है, ये सारी चीजें लेने के बाद उसके बावजूद भी आपसे आपका कॉन्सेंट मांग रहा है फैसल बैंक, ठीक है, और कह रहा है कि जी अब आपने कंटिन्यू करना है, तो आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आप इनमें से किसी एक पर भी अनचेक करते हैं या चेक नहीं लगाते हैं तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट थ्रू नहीं होगा। अगर आप यहाँ तक थक गए हैं और आप इसको प्रोसेस नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि जी बहुत इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो आप जो है अगर बाद में आपका कभी है आपको फुर्सत है या बिजी हो जाते हैं तो सेव एंड डू लेटर का ऑप्शन है, आप बाद में कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम स्टेप 4 पे आ गए हैं आगे बढ़ने के बाद, तो वो कह रहे हैं प्रीव्यू एंड सबमिट। प्रीव्यू एंड सबमिट आपको अलाउ करेगा कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक ऐड की है आप उसको व्यू कर सकें, ठीक है। आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, अकाउंट सिलेक्शन, उसकी टाइप, उसकी सारी चीजें जो भी एड्रेस एड्रेस ये वो सारा जो कुछ आपने करा है आप उसको प्रीव्यू कीजिए। आपको लगता है कि जी अभी कोई मिस्टेक है, अभी कोई गुंजाइश बाकी है, मैंने ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा, ये मिस्टेक कर दी, या एड्रेस के अंदर जो है इलाका गुलस्तान जौहर नहीं लिखना था, गुलशन इकबाल करना था, ये सारा कुछ करना है तो आपके पास यहाँ पर अभी ऑप्शन है। बट वंस यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन देन इट्स डन एंड गॉन, ठीक है। उसके बाद अगर वो डिस्क्रिपेंट मार्क होती है तो फिर वो हमारे लेवल पे होगी, ठीक है। हम आपसे डिटेल्स मांगेंगे, कॉल करेंगे, कॉल करके आपसे डिटेल्स ली जाएंगी और फिर जो है हम उसको अपने लेवल के ऊपर सबमिट करके आगे उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सारा जो तरीका है अभी तक मैंने आपको बताया है, ये स्ट्रेट थ्रू जो है आपका अकाउंट प्रोसेस करने का तरीका बताया है, ताकि कोई लूप होल्स ना रह जाएं, कोई अकाउंट ओपनिंग के अंदर कोई मसले मसाइल ना आए। अच्छा, ये देखें जो हमने फैट का फिल किया था, सारा आपको जो बताया था उसके आंसर्स भी आ रहे हैं कि इनमें से अगर आपने किसी चीज में कोई ऑल्ट्रेशन करना चाहें, कोई चेंजेस आ गए आपकी, तो आप इस वाले स्टेप पे कर सकते हैं। सीआरएस जो है आपका उसका भी आ गया कि भाई देखेंगे, जो हमने आपको कहा था ना कि पाकिस्तान सिलेक्ट करना है आपने, कंट्री जब ऐड कंट्री में जाएंगे तो देखें वो इस तरीके से आ जाएगा। कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस आ गया, पाकिस्तान आ गया। डू यू हैव अ टिन नंबर, वो कहता है उसमें आपको कहा था कि जी आपने ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ये नो वो वाली का वो कोई नहीं है कि नो करना है ये करना है, ये यस ही करना है, ठीक है। टिन नंबर हो या ना हो, वी ऑल आर टैक्स पेयर्स, ठीक है। तो हमने टिन ही करना है, इसको यस करना है और नीचे जो है अपना सीएनआईसी नंबर डाल के इसको आगे बढ़ा देना है, ठीक है जी। अच्छा, आप ऑलमोस्ट देयर। अब कहने डियर कस्टमर थैंक यू, योर डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, सॉरी, हाँ जी सॉरी। अच्छा जी, ऑलमोस्ट देयर के बाद कह रहे हैं कि जी डियर कस्टमर थैंक यू, योर डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन रिसीव्ड फॉर डिजिटल अकाउंट ओपनिंग। अच्छा, उसके लिए हमने रिसीव कर लिए आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी डिटेल्स हमें मौसूल हो चुकी हैं। प्लीज क्लिक ऑन फैसल बैंक रिप्रेजेंटेटिव बिलो फॉर वीडियो कॉल वेरिफिकेशन process, then choose from start call if you are ready, or select schedule call to choose a time of your convenience for completing the video call verification। अच्छा, यहाँ तक अभी हमने जो कंप्लीट किया था, जो अभी हमने जो चीजें अभी और काम किया है वो हमने किया है, हम सिर्फ और सिर्फ डाटा सबमिट कर रहे हैं अपना, ठीक है। अपनी इंफॉर्मेशन दे दी हमने, अपना अपने बारे में बता दिया, अपने इनकम के बारे में बता दिया, अपनी सारी चीजों के बारे में बता दिया। लेकिन क्योंकि देखिए ब्रांच के अंदर क्या होता है कि कस्टमर फिजिकली प्रेजेंट होता है तो उसको हम देख सकते हैं कि हाँ जी यही शनाख्ती कार्ड लाया है, यही बंदा है कि नहीं है। लेकिन अब क्योंकि डिजिटल अकाउंट है तो यहाँ पर थोड़े से बैरियर्स हैं, हमें ऑब्वियसली हम कस्टमर को देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते, ठीक है। और सब, और इसमें बायोमेट्रिक भी जो है वो अभी हम देन एंड देयर नहीं करवा रहे। तो फिर इसमें हमने क्या ले आया, हम ले आए कि इसके अंदर कि आपको जी वीडियो कॉल पे बुलाएंगे जो हमारे कस्टमर्स हैं और उनसे वीडियो कॉल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने जो है अगर आपको लगता है कि ये अभी मुनासिब वक्त है और इस टाइम के ऊपर आप जो है कॉल के ऊपर आ सकते हैं और आप कॉल ले सकते हैं, वीडियो कॉल पे आना चाह रहे हैं तो आप स्टार्ट कॉल का बटन दबा देंगे को, तो हमारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव उस वक्त अवेलेबल होगा, वैसे तो सारे ही अवेलेबल होते हैं, मोस्टली आपको कनेक्ट कर लेंगे।
लेकिन अगर जो है इन केस अगर नहीं आपको लगता है कि आपका अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है, आप बिजी हैं, तो आप उस कॉल को स्केड्यूल भी करा सकते हैं अपने सूटेबल टाइम के हिसाब से। आप डेट सिलेक्ट करें, उसमें टाइम सिलेक्ट करें, और जो भी आपको लगता है आपके हिसाब से मुनासिब है तो वो आप जो है उसको स्केड्यूल करेंगे। अच्छा, जो वीडियो कॉल का प्रोसेस होगा दैट इज नॉट टू लेंदी। ठीक है, आपसे 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, जैसे आपका नाम, आपकी वालदा का नाम कंफर्म करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करके आपसे बोलेंगे कि जी आप अपना ओरिजिनल CNIC जो है वो कैमरे में हमें शो करते हैं। ठीक है, तो आपने अपना CNIC हमें शो करना होगा, और फिर जो है इस तरह से आपकी वीडियो कॉल की जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जब आपकी वीडियो कॉल की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप समझ जाइएगा कि अब जो है मेरी अकाउंट की जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, और मेरा अकाउंट अब प्रोसेसिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। और विद इन 48 आवर्स, ठीक है, in case of no discrepancy, your account will be through and your account number will be emailed by Faisal Bank on your registered email address. Registered email address means कि आपने वहां पर जिस तरतीब से और जिस हिसाब से अपना ईमेल एड्रेस लिखा होगा वहीं पर ही ईमेल जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अच्छा वो एप्लीकेशन का बता रहे हैं आपको पेमेंट प्रोसेस का तरीका। तो पेमेंट प्रोसेस के तरीके के लिए मैं चाहती हूँ कि फ़हीम आप प्लीज़ इसको यहाँ से कंटिन्यू करें। आप जो है बताइए थोड़ा ये पेमेंट प्रोसेस का तरीका कि किस तरीके से बुराक डिजिटल अकाउंट को हम लिंक करा रहे होते हैं पेयोनीर से। ओवर टू यू। सर अस्सलाम वालेकुम ट्रेनर, अगर आपने कुछ ऐड करना है तो प्लीज आप, और जो बच्चों के क्वेश्चन है वो भी स्टूडेंट आपने हैंड रेज करना है, वो मैं आपको मेरा अनम्यूट क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा जी, एक सेकंड, ये अभी थोड़ा सा रह गया हुआ है। अच्छा देखिए, चलें, जी वो जी मेरे ख्याल से पता नहीं अभी शायद अनअवेलेबल है, तो मैं बता देती हूँ कि हमारी जो एप्लीकेशन है ना, जो डिजिटल ऐप है, ये डिजिटल ऐप के अंदर के स्टेप्स बताए हुए हैं। जब आप एक दफ़ा अकाउंट आपका खुल जाएगा इंशाल्लाह ताला, और अपने अपने अकाउंट के ऊपर अपना लॉगिन नेम और पासवर्ड जब आप बना लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर आप जब उसको लॉगिन कर लेते हैं तो आपने अपना पेयोनीर का जो अकाउंट है उसको कैसे लिंक करना है फैसल बैंक के अकाउंट के साथ। ठीक है, उसका ये बताया हुआ है कि स्टेप 1 में आपने मेन्यू में जाना है, पेयोनीर सिलेक्ट करना है, लिंक पेयोनीर अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर एंटर करना है आपने पेयोनीर के अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स, विच इज योर ID एंड विच इज योर पासवर्ड। स्टेप 4 के ऊपर जो है आपको बोल रहे हैं कि साइन इन कर लें और एग्री के ऊपर क्लिक करें, तो आपका क्या होगा जनाब आला, आपका जो अकाउंट होगा पेयोनीर का वो फैसल बैंक से आपका लिंक हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने डिटेल्स दी हुई हैं कुछ यहाँ पर ना, लिंक है, ये देखें, फैसल इस्लामी बुराक डिजिटल फ्रीलांसर, सॉरी डिजिटल फ्रीलांसर अकाउंट डिटेल्स की लिंक जो है। डिटेल्स अगर आपने पता करनी है तो आप इस लिंक, पहले लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मौसूल हो जाएंगी। अगर आप अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट तो उसका लिंक ये मौजूद हैगा। उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी अगर आपको स्केड्यूल ऑफ चार्जेस, मतलब किस किस चीज़ों के ऊपर क्या क्या चार्जेस मौजूद हैं, ठीक है, कौन कौन से चार्जेस हैं, वो सारा आपके पास लिंक नंबर 3 के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के हमने लिंक दे दिए हैं, तो यू ऑल आर वेलकम फॉर एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। जी फहीम साहब ने ज्वाइन किया, फहीम साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे प्लीज सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी जी योर वॉइस इज ओके। हेलो जी जी, वालेकुम सलाम जी, बोलिए बोलिए। जी जी, होप यू एंजॉय दिस सेशन। आपको जो कोई क्वेश्चंस हैं आप पूछ लीजिए रिगार्डिंग लिंक पेयोनियर का जो अभी एक सेशन था। एक्चुअली आई वाज नॉट अलाउड, तो इसलिए मैं बोल नहीं सका था। तो कोई भी क्वेश्चंस है, सायरा हमारे साथ है, और कोई भी आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। आपको पता है कि इस अकाउंट को हमने बहुत प्रमोट करना है, ये बहुत ज़्यादा तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं प्लीज। थैंक अच्छा, थैंक यू सो मच मिस सहर और फ़हीम, आपने बड़ा अच्छा तरीके से गाइड किया। अब हम सेशन को फर्दर जो मैक्सिमम टाइम में बच्चों की क्वेश्चंस और जो क्वेरीज हैं उनको आंसर हम वन बाय वन करेंगे। तो आप लोगों ने
इसका भी कोई क्वेरीज हैं तो वो 1 by 1 जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करें ताकि हम उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो गाइड कर सकें। जी अनम इसहाक, आपका क्वेश्चन। आप ना जितने भी बच्चे हैं ना जिनको क्वेश्चंस करना है उन्होंने, तो हैंड रेज करें, 1 by 1 हम उनको जो है वो पार्टिसिपेट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम मुझे ये पूछना था कि मेरा आईडी कार्ड जो है वो मुल्तान का है, तो अब मैं चाहती हूँ कि साहिवाल में आईडी कार्ड अभी मुल्तान का ही है, तो जैसे मैंने अकाउंट खुलवाना है साहिवाल में, क्योंकि अब रहना तो मुझे इधर ही है, तो मुझे क्या अपना आईडी कार्ड चेंज करवाना पड़ेगा उस पर लोकेशन वगैरह, या फिर मैं उस पे बनवा सकती हूँ? अच्छा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका मैम? अच्छा, थैंक यू। अच्छा देखिए, इसमें शनाख्ती कार्ड को आपको बिल्कुल भी चेंज कराने की जरूरत नहीं है। एक अकाउंट के लिए कोई भी अपना शनाख्ती कार्ड चेंज नहीं कराता, ठीक है। आपने अगर जो है अपना एड्रेस को सिर्फ वेरीफाई अगर कराना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप अपना यूटिलिटी बिल जो है वो अपलोड कर दीजिएगा, सही है। और आपके नाम पे हो या वालिद के नाम पे हो, ठीक है, बस किसी भी तरीके से आपका जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है वो आप कर देंगी कि जी हम इतने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, तो बस खत्म हो गई बात। बाकी शनाख्ती कार्ड चेंज कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिलहाल साहिवाल में रह रही हैं और शनाख्ती कार्ड आपका किसी और सिटी का है तो उससे कोई मसला नहीं है। हस्बैंड का करवाऊंगी ना मैम? जी सॉरी, क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ हस्बैंड का करवाऊंगी ना, क्योंकि मैं शादी के बाद इधर रह रही हूँ। जी हस्बैंड का करा लीजिए, किसी का भी करा लीजिए। तो हस्बैंड वाला CNIC बना हुआ होगा ना आपका? बना हुआ ना, वही तो कह रही हूँ मैं आपको। अच्छा, वो नहीं बना हुआ? नहीं, उसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। CNIC बस जो बना हुआ है उसके ऊपर ही अकाउंट प्रोसेस हो जाएगा, उससे आपके मैरिटल स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस अकाउंट के ऊपर। जो नादरा में अपडेट हुआ हुआ है वही यहाँ पे अपडेट हो, बस ये इतनी सी बात होती है, बाकी कोई बात नहीं है। बाकी कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं है। आप अपना जो करंट मेलिंग एड्रेस होगा वो आप अपना वहीं का लिखिएगा जहाँ पे आप करंटली रह रही होंगी, बस। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। एहतशाम, आप। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा मैडम, मेरी 2-3 क्वेश्चन हैं। एक ये क्वेश्चन है कि हम एक हमारा पास है बैंक अकाउंट, उसके साथ हम कितने पॉइनेयर अकाउंट अटैच कर सकते हैं? एक ही कर सकते हैं, एक ही कर सकते हैं। एक ही कर सकते हैं, ठीक हो गया। और अगर जी मेरा ऑलरेडी अकाउंट है फैसले बैंक के अंदर, तो मैं ये जो है फ्रीलांसर डीजर अकाउंट ये भी ओपन कर सकता हूँ उसके साथ? जी बिल्कुल, आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन LDA एक ही खुलेगा आपका। जो डिजिटल अकाउंट है वो एक खुलेगा, वो मल्टीपल नहीं खुल सकते। ऑल्दो आप ब्रांच के अंदर बेशक 5 खुला लें, 10 खुला लें, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिजिटल अकाउंट वो सिर्फ एट अ टाइम एक ही प्रोसेस होगा आपका। पर डिजिटल ऑपरेट हो सकता है, क्योंकि वो भी मैं ना दूसरा मेरा अकाउंट है वो मैं डिजिटल ऑपरेट कर रहा होता हूँ। नहीं, डिजिटल वो तो लिंक करा लेंगे ना, वो जी जी। उसका मसला नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का मसला नहीं है। मैं अकाउंट प्रोसेस की बात कर रही हूँ, जो अकाउंट नंबर आता है ना उसकी बात कर जी रही हूँ। जी। वो LDA में एक ही खुलेगा। लोकल डिजिटल अकाउंट जो बुराक वाला है आपका, वो एक वक्त में एक ही खुलेगा। ओके अच्छा। थर्ड सवाल ये है मैडम, क्वेश्चन ये है कि अगर हम USD वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो जो हमारी पेमेंट होगी वो हमारी पाउंड में या यूरो में आती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वो USD के अंदर कन्वर्ट होकर आएगी, और जो फॉरेक्स रेट होगा, जो करंट फॉरेक्स रेट होगा, उसके हिसाब से आपको चार्ज होगा जो भी चल रहा होगा। ठीक हो गया। जब यहाँ से हम विथड्रॉ करवाएंगे तो वो भी हमारी मेरे ख्याल से PKR में कन्वर्ट हो जाएगी ना, क्योंकि अकाउंट हमारा तो USD का होगा। PKR ऐसे ही में होगा। कन्वर्ट हो जाएगी? अच्छा, ये फहीम थोड़ा सा क्लियर कर दें इस पे, तो मुझे भी क्लैरिटी चाहिए। जी सामने रिपीट कीजिएगा प्लीज। हाँ। अच्छा मेरे सर सवाल ये था, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा USD का अकाउंट हम अभी ओपन करते हैं ना, तो जब हम इसको विड्रॉ करवाएंगे यहीं पे पाकिस्तान में, तो वो USD में ही विड्रॉ होगी या के PKR में विड्रॉ होगी? ये तो आपकी PKR में ही विड्रॉ होगी। क्योंकि यहाँ पे बाकी जो हम अकाउंट्स ओपन करते हैं किसी फॉरेन नहीं, करेंसी अगर में, आप फॉरेन डिजिटली अकाउंट्स होते हैं ना ऑनलाइन हमारे। करना चाह रहे हैं तो वो तो PKR नहीं होगी, लेकिन अगर आप USD निकलवाना चाह रहे हैं फ्रॉम ब्रांच तो आप USD निकलवा सकते हैं काउंटर से।
हाँ नहीं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा था ना, एक पीकेआर का ऑप्शन आ रहा था, एक यूएसडी का ऑप्शन आ रहा था। अगर हम यूएसडी को सिलेक्ट करते हैं तो वो तो हमारा यूएसडी का अकाउंट ओपन हो गया। फिर जब हम उसको विड्रॉ करेंगे पेमेंट को, अच्छा विड्रॉ देखिए जी, मैं इसको आंसर कर देती हूँ। जी, जिस हो सकती आपने है, आप विड्रॉ कर सकते हैं। डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसी करेंसी के यूनिट में आप विड्रॉ करेंगे जिस करेंसी के यूनिट में आपका अकाउंट खुला हुआ होगा। यूएसडी अकाउंट खुला हुआ है तो यूएसडी में विड्रॉ होगा, पीकेआर में खुला हुआ है तो पीकेआर में ही विड्रॉ होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि यूएसडी आपने खोल लिया है और आप ब्रांच में जाके बोलेंगे जी मुझे पाकिस्तानी पैसे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो अकाउंट खोला है पैसे भी आपको वही ही मिलेंगे। ठीक। अच्छा जी, यहाँ पे बिल्कुल मैं एग्जैक्टली। एक चीज़ जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। उसमें ये है कि जो आपका एहतशाम क्वेश्चन है कि आपके जी जो पेमेंट है वो कैसे आएगी। तो बेसिकली आपकी जितने भी डॉलर्स या यूरो हैं या पाउंड्स हैं वो पेयोनियर अकाउंट में है। कि बेसिकली ये अकाउंट है, आपने पेयोनियर के साथ लिंक करना है। इसका फायदा ये है कि पेयोनियर में अगर आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करते हैं वो दो बैंक अलाउ करता है। एक अल्फला है पुराना, अगर मैं बताऊं, एक बैंक अल्फला था और एक एमसीबी था। तो उसमें उनकी ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत हुआ करते थे, जिसकी बेस पे आप ये आपको एक फैसिलिटी मिल गई है कि आप पेयोनियर से अपने जो डॉलर्स होते हैं वो डायरेक्टली अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये जो आपका ब्राक फैसल ब्राक डिजिटल फ्रीलांसर अकाउंट है, तो आपके जो पैसे आप विड्रॉ करवाएंगे वो पाकिस्तानी रुपीज में निकलेंगे, यूएस डॉलर या पाउंड्स में निकलेंगे। तो एक ट्रांजैक्शन रेट होता है जब आप पेयोनियर से अपने पैसे ट्रांसफर करते हैं अपने लोकल बैंक अकाउंट में, तो वहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन रेट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉलर चल रहा है जी 30 का, तो वहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन रेट जो उस दिन का बन रहा होगा, लाइक 29 हो सकता है, 28 हो सकता है, 1 या 2 रुपीज में उनका कन्वर्जन होती है। तो उस रेट के अकॉर्डिंग आपके डॉलर्स जो हैं वो कन्वर्ट होके पीकेआर में आपको आपके जो पैसे बनेंगे वो आपके इसी लोकल बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ था, जो सेकंड हमारी स्लाइड थी इन स्टार्टिंग, यहाँ पे हम करेंसी सिलेक्ट कर रहे थे पीकेआर की और यूएसडी की, तो हमें पे वहाँ पे मेरे ख्याल से पीकेआर सिलेक्ट करना चाहिए ना। कहाँ पे? यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट की, यहाँ पे ये सर, सब बैक दिस वन। यहाँ पे आपने पीकेआर सेलेक्ट करना है। सही हो गया, ठीक हो गया सर। अगर यूएसडी में करेंगे फिर हमें पेमेंट यूएसडी में मिलेगी ना। जी जी नहीं नहीं, आपने यहाँ पे मेरी बात सुने, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जी जी। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ, ये आपका लोकल बैंक अकाउंट बन रहा है। बेसिकली होता ये है कि फ्रीलांसर्स के लिए बाहर से पैसे मंगवाना या अगर आ जाए तो वो बड़ा एक मुश्किल हो जाता है। बैंक में जाते हैं, वो अगर बैंक में जाए ना तो अकाउंट खुलवाए तो वो वेरिफिकेशन मांगते हैं जी आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उनको अगर बताया जाए हम फ्रीलांसर है तो वो पहले तो सुनते नहीं है कि फ्रीलांसिंग, लाइक वो पहले ये समझते थे कि फ्रीलांसिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम आपका अकाउंट खोले। फिर प्रॉपर अगर आपका बिजनेस है या आपकी सैलरी आ रही है तो फिर आपका अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये बेसिकली आप लोग को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कि अब आप लोग फ्रीलांसर भी अपने अकाउंट खुलवा सकते हो, आप पेयोनियर के साथ अटैच कर सकते हैं। कि जब आपकी पेमेंट, क्योंकि आपने अब जब अर्निंग करनी है फाइबर पे, अपवर्क पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो वो आपकी पेयोनियर में आएगी, डायरेक्ट आपके इस अकाउंट में नहीं आएगी। ठीक है। जब पेयोनियर में आ जाएगी तो पेयोनियर के बाद फिर आपने उसको ट्रांसफर करना है अपने इस लोकल बैंक अकाउंट में। ठीक हो गया। मीन्स यहाँ पे पीकेआर सिलेक्ट करें ना। जी जी। आप ठीक। ये कंफ्यूजन छोड़ दें कि डॉलर्स मिलेंगे, आपको पीकेआर ही मिलेगा और पाकिस्तान में पीकेआर ही चलता है। हाँ वो तो बिल्कुल ऐसा ही है सर। ठीक हो गया सर, थैंक यू। मेमोना वकास, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वालेकुम। अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा मैम ये क्वेश्चन था कि अगर हम इसमें यूएसडी डॉलर सेलेक्ट करते हैं पेमेंट मेथड में, क्योंकि यूएसडी डॉलर्स तो मींस कि हमारे अकाउंट में यूएसडी में पेमेंट आ रही है, ठीक है, वो कन्वर्ट होकर हमें पीकेआर में मिल जाएगी। लेकिन अगर हमें यहीं पाकिस्तान से कुछ पेमेंट जो है वो डिपॉजिट करवानी है, या पाकिस्तान से कोई क्लाइंट हमें जो है वो पेमेंट दे रहा है, तो उसके लिए क्या वही यूएसडी अगर हमने सेलेक्ट किया है तो वो एप्लीकेबल होगा?
देखिए आप लोग जो है ना कंफ्यूज हो रहे हैं, और जो है पूरा जो अभी ये हमने आपको समझाया है उसमें भी आप लोग कंफ्यूजन मतलब थोड़ी सी आपको मतलब बना रहे हैं इन चीजों को ना। देखिए ये हमने मोड ऑफ आपको ट्रांजैक्शन दिए हैं, ठीक है। आपकी जो पेयोनीर से जो भी जिसकी भी जो भी आएगी अमाउंट आएगी, जाहिर सी बात है कि बाहर जो लोग रह रहे हैं, जहाँ पे आपने पेयोनीर अकाउंट बनाया है, जिस कंट्री की ओरिजिनेटेड वो प्रोडक्ट है पेयोनीर, वो पीकेआर में डील नहीं करते, ठीक है। पहले ये चीज आप लोग क्लियर कर लें। पेयोनीर जो है पीकेआर में होता ही नहीं है। या तो जीबीपी पेमेंट आएगी या यूएसडी पेमेंट आएगी, ये बात ठीक हो गई? जी सही है। तो आपको या तो पॉन्ड्स में पेमेंट आ रही है या डॉलर्स में पेमेंट आ रही है, उसको आप रेमिट कराते हैं जो आपका पेयोनीर अकाउंट बना हुआ है। इसको इस तरह से समझ लें कि अगर मेरा एक अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड में है और मेरा एक अकाउंट अगर फैसल बैंक में है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड में मैं 50,000 रखे हुए हैं, तो उसमें से 5,000 मैं अपने फैसल बैंक में डाल दूं, मुझे कुछ जरूरत है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो पेयोनीर का जो अकाउंट बना हुआ है, आप ये चाह रही हैं कि उस अकाउंट से मैं अपने फैसल बैंक के अंदर वो पैसे मंगा लूं। आई समझ? जी तो अगर आपका अकाउंट जो है फैसल बैंक का वो पीकेआर के अंदर होगा, तो वो आपके पैसे कन्वर्ट होके आएंगे विद दी कन्वर्जन चार्जेस। इन केस अगर आपने यूएसडी में अपना अकाउंट खुलवाया होगा, तो पेयोनीर की जो पेमेंट आपकी डॉलर्स में आ रही है वो डॉलर में ही आएगी। वो पीकेआर में ओके क्यों चेंज होगी, ठीक है। वो पीकेआर में तो ओके तब चेंज होगी ना जब आपका अकाउंट, आप ये देखिए आपके अकाउंट की टाइप क्या है, आपने सिलेक्ट क्या किया है, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई कि भाई पेयोनीर क्या भला है, और जो है ये यूएसडी और पीकेआर अकाउंट की जो करेंसी सिलेक्शन है ये क्या चीज है, ठीक है। अब इसको कर दें बिल्कुल साइड में, ये बात ठीक यहाँ है। पे क्लियर है। अब आप नई बात सुनिए। अब नई बात ये है कि अकाउंट की टाइप, आपकी करेंसी जो टाइप है वो क्या आप पीकेआर है या यूएसडी है, ठीक है। या तो फिर जो है आपकी रियाल है। अब वो ऐसा तो खैर कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक बात बता रही हूँ, जो भी करेंसी आपकी टाइप होगी, आपका जो विड्रॉल होगा वो उस ही करेंसी में होगा। मैं ब्रांच गई हूँ, एटीएम मशीन पे गई हूँ, ठीक है, मेरा अकाउंट पीकेआर में है तो एटीएम मशीन से मुझे पीकेआर ही निकलेगा। यूएसडी है अगर मेरा अकाउंट, तो यूएसडी के अंदर ऑब्वियसली डेबिट कार्ड तो होता नहीं है, चेकबुक होती है। अगर मैं ब्रांच में गई हूँ चेक लेके कि भाई मुझे कैश चाहिए, तो यूएसडी ही निकलेगा। क्योंकि अकाउंट की टाइप तो देखें, अकाउंट की टाइप क्या है, किस अकाउंट को सिलेक्ट कर रहे हैं आप, डॉलर अकाउंट खुद में खुलवा रहे हैं या पीकेआर में खुलवा रहे हैं। पेयोनीर और उसका तो छोड़ दें, वो तो लिंक है आपस में, आपने लिंक कराया हुआ है पैसे ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। और बाकी अकाउंट की जो टाइप है, अकाउंट की टाइप से आपकी विड्रॉल का कुछ मसला नहीं हो जाता। करेंसी टाइप जो है वो वही रहेगी, करेंसी उसी करेंसी के अंदर विड्रॉ होगा जिस करेंसी में अकाउंट खुलवाएंगे। ठीक हो गया? ठीक है। समझ आ गया? जी जी समझ हेलो, आ गया। दूसरा मेरा समझ ये आ गया? पॉइंट था कि अगर इसमें जी हम जी प्योनीर के अलावा अगर पाकिस्तान से भी, हेलो, जी जी, आवाज आ पाकिस्तान रही है से मेरी? क्या चीज? जी जी बिल्कुल आ पाकिस्तान रही से है। भी पेमेंट करते हैं तो हम इसी अकाउंट को यूज कर सकते हैं ना? मीन सिर्फ प्योनीर को तो नहीं इसमें एडजस्ट नहीं कर नहीं सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है सिर्फ पेयोनीर के लिए खोल दिया हमने अकाउंट, पाकिस्तान से कुछ नहीं आ जा सकता इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान से भी आपने किसी पैसे मंगाने, भेजने, करने, बिल पे करना है, सारा कुछ करना है, तो मैंने पहली स्लाइड में बता दिया था कि आप सारा कुछ ही कर सकते हैं इसको। इसको ये मत समझिए कि कोई पेयोनीर के लिए स्पेशलाइज्ड है या पेयोनीर के अलावा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। इसमें दुनिया जहां की हर किस्म की ट्रांजेक्शन हो सकती है, जो आपका दिल करे, जो आपकी मर्जी आए, जो इतने आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो, आप वो सारे ऑप्शंस को अवेल करें और उसको यूज करें। फिर आपको पता चलेगा कि जी इसमें सारे ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। नो प्रॉब्लम। अक्सा शहजादी आप हम्म मैम मुझे ना वो प्योनियर अकाउंट के साथ जो लिंकिंग है वो समझ नहीं आया, लास्ट वाली स्लाइड काइंडली इसको रिपीट कर दें। अच्छा जी, पेयोनीर अकाउंट के साथ लिंक कैसे होगा? देखिए लिंक ऐसे होगा, जब आपने पहले आपका जब अकाउंट खुल जाएगा, खुलने के बाद जनाब आपने जो है डिजिटल ऐप आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये वाले ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, मैं दिखा देती हूँ आपको दोबारा से। ठीक है, ये डिजिटल अकाउंट, जब डिजिटल अकाउंट कह रही हूँ सॉरी, जब आप डिजिटल ऐप अपनी बनाएंगी उसके ऊपर आपने लॉगिन नेम पासवर्ड जब आप अपना जनरेट करेंगी, उसके बाद आप मेन्यू में जाएंगी। ठीक है, अभी वो हमारे पास डिजिटल वो जो ऐप है हमारी फैसल बैंक की, उसकी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये छोटी छोटी उसमें स्क्रीन्स में करके आपको बता दिया है
कि पहले स्टेप में अगर आप अपना लिंक करना चाह रहे हैं पेयोनियर का अकाउंट, तो फर्स्ट स्टेप में आपने मेन्यू में जाना है और मेन्यू में जाके आप पेयोनियर सिलेक्ट करेंगे। डिजिटल ऐप के मेन्यू की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसमें जाके पेयोनियर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब आपने पेयोनियर जब आपने सिलेक्ट कर लिया तो आपने क्लिक करना होगा लिंक पेयोनियर अकाउंट पर, ठीक है। ये स्टेप 2 है। स्टेप 3 में आपने आपकी जब अगर आपका पेयोनियर का अकाउंट बना हुआ है तो आपको मालूम भी होगा कि जी उसके अंदर आईडी और पासवर्ड जो है प्रोवाइड करना होता है, फिर जाके वो बनता है। तो वो जो आईडी और पासवर्ड है आपके पेयोनियर अकाउंट का, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है लिंक कराने के लिए। और स्टेप 4 के ऊपर आप साइन इन का जो बटन है उसको क्लिक करेंगी, ठीक है। साइन इन बटन जब आप क्लिक कर लेंगी तो उसके बाद करने के बाद आपसे पूछेगा कि जी अग्री और डिसअग्री, तो आप एग्री कर लेंगी। तो फिर क्या होगा, आपका पेयोनियर का जो अकाउंट है वो आपका फैसल बैंक के अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है इसमें मजीद? शाहिद सदीक, आप प्रश्न कर सकते हैं। मैम। हेलो जी शाहिद, आपकी आवाज़ आ रही है, बहुत आप माइक करीब करना प्लीज। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि ऑलरेडी मेरा एक पेयोनियर पर अकाउंट बना हुआ है जो कि दूसरे बैंक से कनेक्टेड है, तो ठीक क्या है, मैं उसी अकाउंट को, पेयोनियर के अकाउंट को फैसल बैंक के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। तैयबा कौसर, आप प्रश्न कर सकते हैं। होला इजाज, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे दूसरे बैंक्स में हमें ये होता है कि अगर हमने कोई पहले एक नंबर रजिस्टर करवाया हुआ है और हम वो नंबर चेंज करते हैं, देन वी हैव टू गो टू बैंक, द ब्रांच ऑफ दैट बैंक। तो क्या इसमें भी हमें विजिट करना पड़ेगा? सॉरी, कम अगेन प्लीज। मेरा ये सवाल है कि इन केस हमने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, वी आर ऑपरेटिंग इट डिजिटली, बट आफ्टर सम टाइम हमारा नंबर चेंज होता है, तो उस नंबर को चेंज करने के लिए हमें ब्रांच को विजिट करना पड़ेगा या वो भी हमारा डिजिटली चेंज होगा? देखिए, डिजिटली तो चेंज नहीं होगा, अभी तक इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो मोबाइल नंबर होता है आपका वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। सारा कुछ इस पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके जितने भी ओटीपीज आ रहे होते हैं, सारी चीजें आपकी इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रही होती हैं उसका सारा चीजें आपके नंबर के ऊपर आ रहा होता है। तो नंबर चेंज ऑलराइट, करना मतलब ऐसा नहीं है कि आपने डिजिटली कुछ भी एंटर किया, रिक्वेस्ट डाली और हो गया। उसके लिए ऑब्वियसली ओके आपको हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करना पड़ेगा, हेल्पलाइन कॉल करके आपको रिक्वेस्ट जनरेट करानी होगी, ठीक है। एक ये भी ओके। काम कर सकती हैं। सॉरी। हेल्पलाइन के थ्रू हो जाएगा, यू डोंट हैव हाँ टू जी। विजिट द ब्रांच? नहीं नहीं, ओके बिल्कुल ऐसा ही है, ओके। ऐसा ही है, ऐसा ही सेकेंडली है। ये है कि इन केस आपका एटीएम जो डेबिट कार्ड है वो मिसप्लेस हो गया है और आपको रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, वो भी आप हेल्पलाइन के थ्रू कर लोगे, बट रिसीव करने के लिए यू हैव टू विजिट द ब्रांच। तो ये भी ये है कि आपका हेल्पलाइन से हो गया तो आपके घर पे एड्रेस मेल पे आ जाएगा अच्छा, या मैं अभी आपको आपको थोड़ा जाना सा इस पड़ेगा? बारे में थोड़ा सा गाइड कर थैंक देती यू, हूँ, देखें। थैंक यू क्योंकि सो अभी मच। ये हमारा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अभी हमारा ये प्रोडक्ट क्योंकि अभी हमने न्यूली लॉन्च किया है तो इसके अंदर अभी थोड़ी सी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, ठीक है। तो हमारी जो अभी करंट डेवलपमेंट जो है अभी हमारी अंडर जो प्रोग्रेस है वो यही है कि हम लोग अपने कस्टमर्स के जो मेलिंग एड्रेस के ऊपर उनके डेबिट कार्ड और चेक बुक्स जो हैं उनको पहुंचाया करेंगे। तो दिस इज अंडर डेवलपमेंट, इट इज नॉट डेवलप्ड नाउ, ठीक है। तो अभी करंट सिनेरियो में हम लोग जो भी आप ब्रांच सिलेक्ट करेंगी वहां से आपको रिसीव करना होगा। अच्छा देखें सारे, एक चीज जो मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, मुझे अभी थोड़ा ख्याल आया इनके क्वेश्चन के बाद। आपने अपने अकाउंट को बायोमेट्रिक रजिस्टर्ड कराना है, ठीक है, विद इन 60 days, ठीक है। एंड दैट इज ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी फ्रॉम ब्रांच, ठीक है। जो भी आपकी ब्रांच है आप वहां विजिट कीजिए, वहां से बायोमेट्रिक कराएं आप विद इन 60 days, ठीक है। अकाउंट खुल जाने के 60 days बाद, ऐसा नहीं है कि आपने डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व नहीं करी, 60 दिन हो गए, तो डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व करके जब वो एक्टिव हो जाएगा ना, बिल्कुल एक्टिव स्टेट के अंदर होगा, तो फिर आपने 60 दिन के अंदर अंदर बायोमेट्रिक वेरीफाई कराना है अपनी ब्रांच जाने के लिए। तो मेक श्योर करा लें कि जब आप उस टाइम पीरियड के अंदर जाएं बायोमेट्रिक अपने आप को वेरीफाई कराने के लिए, तो आप उसी टाइम के ऊपर अपना चेकबुक और एटीएम भी रिसीव कर लीजिए, ठीक है।
मैम आप यकूब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जरा जल्दी जल्दी वाइंड अप करें क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम है और हमने मैक्सिमम टाइम जी अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो जी जी हाँ जी बोलिए। जी मैम मेरा यही क्वेश्चन था कि ये जो हम डिजिटली अकाउंट ओपन करेंगे, ये इसका जो डेबिट कार्ड है ये हमें मेलिंग एड्रेस पे आएगा या हम ब्रांच से जाके खुद लेंगे? देखिए जी, अभी एक सेकंड पहले ही मैंने अभी इस क्वेरी का आंसर किया है कि आपने फिलहाल तो जो है आपने ब्रांच ही जाके वहीं से ही विजिट करना है। ठीक है, बायोमेट्रिक आप जब कराने जाएंगे अपने अकाउंट को तो आप जो है ये रिसीव करने के लिए भी आप वहीं से ही जो है रिसीव कर लीजिएगा। ये आपके ब्रांच में ही आएगा, जो ब्रांच आपने सिलेक्ट करी होगी ना वहीं पे ही डेबिट कार्ड एटीएम सारी चीजें आपकी आएंगी। तो कोशिश कीजिएगा जैसे ही अकाउंट आपका खुल जाए उसके हफ्ते बाद जो है जाइएगा ब्रांच और वहां से रिसीव कर लीजिएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। ट्रेनिंग्स मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करनी कि आप मैम से रिपीटेड क्वेश्चंस ना पूछिएगा, जो रेलिवेंट है उसके अकॉर्डिंगली पूछिए। मीनवाइल इसके अलावा जो स्लाइड्स वगैरह हैं ये भी हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जी प्लीज आगे कंटिन्यू। अच्छा, मैं ये सोच रही थी क्योंकि वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मिस आप कुछ कह रही थी? अच्छा एक सेकंड। जी जी ताथीर, सॉरी जरा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। देखिए हम लोग ये सोच रहे थे कि आप लोग ये जितने भी अभी तो चले मैं आप लोग को अभी दे रही हूँ, अभी 5-10 मिनट टाइम अवेलेबल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन भी है जो कि स्केड्यूल है ना। ठीक है, तो मैं ये चाह रही थी कि हम जो है आपको एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं ताकि अब जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है ना जो अब रह रहे हैं वो आप लोग हमें ईमेल पे आप वो कर लें, इंक्वायर कर लें उन सारों को, और हम उस सबको जो है आंसर कर देंगे जो भी आप लोग की क्वेरीज हैं। ठीक है चलो जी ताथीर फरमाइए। मैं पूछना था कि मेरे आईडी कार्ड पर एक ऑलरेडी अकाउंट है BASL अकाउंट का, अल हबीब बैंक है। दोबारा कहिएगा क्या कह रही है? मेरे आईडी कार्ड के ऊपर ना पहले भी एक अकाउंट रजिस्टर्ड है अल हबीब बैंक का। अच्छा ठीक है। तो इसके बाद में इस जो ये अकाउंट है फैसल बैंक, इसके ऊपर भी उसी सेम आईडी कार्ड से ओपन करा सकते हैं? किसी और का मुझे यूज करना पड़ेगा? एक ही शनाख्ती कार्ड पर आप दुनिया के हर बैंक में अकाउंट खुलवा सकती हैं। ठीक है, शनाख्ती कार्ड चेंज नहीं होता, बैंक अकाउंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन शनाख्ती कार्ड हर इंसान का एक ही रहता है जिंदगी भर। जैसे किसी कजन का, फादर का या भाई का, किसी का, इस तरह नहीं, बस अपना ही हम यूज कर सकते हैं, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती? क्या क्या कह रही हैं? ये तो बात क्लियर हो गई है, पर अगर जैसे नहीं समझ ट्रांसफर नहीं आया, कराना, आप दोबारा कहिए। मुझे ये कंफ्यूजन थी, इस बात को मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं अपने आईडी कार्ड पे डिफरेंट अकाउंट क्रिएट करवा सकती हूँ। जी जी बिल्कुल, आप अपने शनाख्ती कार्ड पे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट खुलवा सकती हैं, बिल्कुल। थैंक यू। और अगर ट्रांसफर करना हो मैंने अपने ही अकाउंट से अपने दूसरे अकाउंट में करवा सकते हैं, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं नहीं बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे पास फंड ट्रांसफर का ऑप्शन मौजूद है। वहां पे आप अपना दूसरे किसी और बैंक का या अगर फैसल बैंक का ही आपके पास अकाउंट मौजूद है वहां पे अकाउंट नंबर लिख के ऐड करें, आप बेनिफिशियरी ऐड करें और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा उसको ट्रांसफर करने का। जो फंड आपने ट्रांसफर करने हैं और जितनी करने हैं उतनी मर्जी आए आप कर सकती हैं। जी रमीज मंथली लिमिट 50,000 है, उससे ज्यादा नहीं है ना? यूएसडी लिखा हुआ है 5,000 यूएसडी। अब वो यूएसडी कितने बनते हैं 5,000 यूएसडी पीकेआर में? 1 मिलियन से ऊपर बन रहे हैं। ठीक है, तो 1 मिलियन तक आप कर सकते हैं मंथली डेबिट और मंथली क्रेडिट। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट। जी फरहान अहमद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि क्या हम अकाउंट आज से ही ओपन कर सकते हैं या जब हमारी जी प्रोफाइल जी वगैरह अभी इसी जैसे? वक्त आप ओपन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जब आपको फुर्सत हो, जब ओके आपको लगे कि आपने अकाउंट ओपन करना है आप तब कीजिए। ओके। और दूसरी बात ये, जब से हम अकाउंट बनाएंगे तो जाहिर बात है हमारे जो इनके हम बैंक के मंथली चार्जेस होते हैं, एनुअली चार्जेस होंगे, वो भी फिर आज से ही डिडक्ट होंगे? बैंक के कौन से चार्जेस की बात कर रहे हैं? मीन्स चार्जेस तो कोई कोई है ही नहीं, एसएमएस इतना तो फ्री चार्जेस? अकाउंट है ये। एसएमएस तो टोटली अगर फ्री आप अकाउंट सिलेक्ट है? करेंगे चेक लगाएंगे तो फिर एसएमएस के पैसे हैं।
SMS अगर और आप नहीं चाहते तो आपको पैसे थोड़ी लगेंगे किसी बात के। और ये चेक बुक वगैरह और ATM कार्ड चेक उनके लिए बुक कोई तो चार्जेस है? देखें, चेक बुक के लिए शर्त है, शर्त ये है कि अगर 50,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं तो फिर आपको चेक बुक फ्री हो जाएगी। ठीक है। और ठीक है। मैम इसमें अब हमें तो कोई नहीं पता है कि हम मंथली कितना 50,000 तक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसमें इससे ज्यादा स्टेटमेंट करते आ हैं? रही होती है, डिजिटल ऐप में आपको सारा कुछ आ रहा होता है, सारी डिटेल होंगी वहां पर, मंथली एवरेज बैलेंस कितना है और क्या है, अभी डेली का बैलेंस कितना है, सारा कुछ आ रहा होता है। पूरे साल की स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं आप। डिजिटल ऐप में दुनिया जहान के ऑप्शंस हैं, आप यूज कीजिएगा इस अकाउंट को, चेक कीजिएगा, ये स्टेटमेंट के अंदर सारा कुछ ही आ रहा होता है। ठीक है जी। ओके मैम। और दूसरी बात ये मैम, ये जो जी पायनियर अकाउंट है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या? ये क्या होता है? मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, ये पेयोनीर की बात कर रहे हैं। पेयोनीर ये मीडियम होता है, जैसे पेपॉल है उसी तरह पेयोनीर होता है। ये बनाए इसलिए गए हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं बाहर के मुल्क से मुंसलिक है, अगर आपकी कोई पेमेंट और आपने आनी है, ठीक है, जैसे रेमिटेंस होती है, वेस्टर्न यूनियन हो गया, ठीक है, और ओके। दूसरी चीजें हो गई, तो ये क्या होते हैं, ये रेमिटेंस के अकाउंट है। पेयोनीर क्या है, पेयोनीर ऑनलाइन अकाउंट है, जैसे गूगल पेमेंट्स आ रही होती हैं, एप्पल की वो एप्पल पे आ रहा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये ऑनलाइन, जो अगर आप मतलब समझ लें, एक वर्चुअल अकाउंट होता है जिसके अंदर आप पेमेंट जो है मंगा रहे होते हैं, लेकिन आप उसको फिजिकली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके मैम। और सर मुकर्रर साहब, अब इसके अलावा हमारा और कोई आपके साथ लेक्चर है या अब हम लीव कर सकते हैं? आज नहीं लेक्चर, आज यही सेशन है। अरसलान सदीकी, आप क्वेश्चन। अरसलान सदीकी। चलिए, मेरे ख्याल से वो जो है हो गया है। अरसलान ने नंबर भी दे दिया है और ईमेल एड्रेस भी शेयर कर दिए हमारी टीम ठीक है, से चैट में। ठीक है। ठीक है मिस सहर और मिस्टर फहीम, थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त सेशन नो रहा और प्रॉब्लम। उम्मीद है कि जितने हमारी ट्रेनिंग है उनको समझ आ गई होगी। बाकी जिनके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं, आपके साथ ईमेल आईडी शेयर हो जाएगा, आप वहाँ पर भी अपने क्वेश्चंस जो हैं वो ईमेल आईडी रेज चैट कर में सकते डाला हैं। हुआ ठीक, है अरसलान ने ना, चेक करें, अरसलान के ठीक नाम है, से आ रही होगी तो वो अब मिल जाएगा आपको, तो वहां आंसर चले, कर देंगे। ठीक है। वहां पर ईमेल आईडी आपको आ जाएगा। बाकी यहाँ से भी हम आपको ईमेल आईडी लेके शेयर कर देंगे ग्रुप में। जी जी और जी इसके जी। बाद इंशाल्लाह ये कि इसमें परेशान होने वाली बात नहीं, ये चीजें स्लाइड्स वगैरह ग्रुप में भी शेयर हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मिस सैर और फहीम, नो इंशाल्लाह प्रॉब्लम, आगे फर्दर वेलकम, इसको हम मोस्ट लेके वेलकम। चलेंगे। ठीक है जी जी, आज तक इंशाल्लाह। के लिए अभी ये सेशन हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं और इसको फर्दर फिर हम लेके चलेंगे। आप लोग जब तक मीनवाइल जो आपको चीज बताएगी इसको प्रैक्टिकली जरूर कीजिएगा। ठीक है अजमल, ओवर टू यू। ओके जी, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह थैंक हाफिज, यू। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। स्टूडेंट इस रिलेटेड इंशाल्लाह आपके साथ जितना मटेरियल है वो भी शेयर हो जाएगा और हम आपको इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे।